In this lecture, we will study security policy. So first of all, what is a security policy? सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? कोई भी कंपनी है तो उसके पास हमारे वहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि एक्सप्लेन करेगा कि उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एसेट्स हैं और उन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉलिसी है, कि अगर उस पॉलिसी को हम वॉयलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, या क्या चीज़ें अलाउड है क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। मीन्स कौन ऑथराइज्ड है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल, या कौन पर्सन को क्या एसेट को यूज़ करना अलाउड है, ठीक है। एसेट मतलब कोई भी जो इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की, या कोई भी एसेट है जो कि किस पर्सन को यूज़ करना है, ठीक है, जो उसके लिए ऑथराइज्ड है, जिसको परमिशन है वही यूज़ कर पाए, उसके अलावा कोई और यूज़ ना कर पाए। तो इसके लिए एक हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रिटर्न में कुछ हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए कि किस पर्सन को क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, ठीक है। और अगर जैसे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उन्हें, जो सपोज़ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे किस इंफॉर्मेशन को वो उनके लिए प्राइवेट है, कौन सी उनकी पब्लिक है इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन को वो शेयर कर सकते हैं, क्या उन्हें शेयर नहीं करनी है, कंपनी की क्या पॉलिसी है। तो ये सब चीज़ें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। अब सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है वो मेनली हमें ये बताती है कि क्या कहते हैं, हमारी इंफॉर्मेशंस हैं जिसको वो सिक्योर करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी में हमें ये बस पता होता है कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, बट ये कैसे होगा, उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये इसमें नहीं डिस्क्राइब होता है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसे मीट करने हैं। फर्स्ट है कि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी वो कंपनी की मेंटेन रखें, जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। मीन्स जो भी इम्प्लॉय उस कंपनी के अंडर वर्क करते हैं वो ऐसा ना करें कि उस कंपनी की इंफॉर्मेशन कहीं लीक कर दें, ठीक है। तो प्राइवेसी मेंटेन रहे। सेकंड पॉइंट है कि इंटीग्रिटी, जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसको हमें चेंज नहीं करना है, जो एज सच है पुराने रिकॉर्ड्स में वो वैसा ही रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उसकी इंटीग्रिटी को वायलेट करें या उसकी जो भी उसका डॉक्यूमेंट है उसको हम चेंज कर दें, तो वो अलाउड नहीं है। और दूसरा कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कि कंपनी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, जो उसके लिए ऑथराइज्ड है उसको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉलिसी शुड डिफाइन, पॉलिसी क्या क्या डिफाइन करना, पॉलिसी में क्या क्या चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या पॉलिसी के अंदर पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 7 पॉइंट्स हैं, ये पॉलिसी में होने चाहिए। फर्स्ट है ओवरव्यू, पर्पस, सेकंड थर्ड स्कोप, फोर्थ टारगेट ऑडियंस, फिफ्थ पॉलिसी, सिक्स डेफिनेशन एंड सेवन वर्जन। तो ओवरव्यू में ये बताएगा, पॉलिसी डिफाइन करेगी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉलिसी के अंदर आएंगे, ठीक है। ओवरव्यू में डिफाइन करेगा कि किस आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उस इशू की क्या है जिसके लिए आप ये दे रहे हैं पॉलिसी, उसकी क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में। सेकंड है पॉलिसी का पर्पस क्या है, क्यों हमें पॉलिसी चाहिए। और थर्ड पॉइंट स्कोप, ये बताता है कि ये जो पॉलिसी है एग्जैक्टली किसके लिए है और किस किस चीज़ को कवर करती है, कौन कौन इसके अंडर आते हैं, ठीक है। टारगेट ऑडियंस में कि किसके लिए पॉलिसी इंटेंडेड है, किन लोगों के लिए ये है। देन फिफ्थ में जो पॉलिसी का मेन सेक्शन होगा, जो पॉलिसी होगी एग्जैक्टली वो फिफ्थ पॉइंट में आएगी, स्टेटमेंट के फॉर्म्स में पॉलिसी होगी। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा पॉलिसी क्या होती है। सिक्स्थ में डेफिनेशन, कि अगर कोई भी हम टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्लैरिटी के लिए उसको हम डिफाइन करें। और सेवन्थ में होगा हमारा वर्जन, कि सपोज़ पहले कोई पॉलिसी बनी, फिर कुछ चेंजेस हो गए, टाइम के साथ कुछ चेंजेस आ गए, तो वो वर्जन चेंज हो जाएगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आता है तो वो वर्जन 1 है, कुछ उसमें अपडेट्स आ गए, इम्प्रूवमेंट हो गया तो वर्जन 1.1 हो गया। ऐसे पॉलिसीज़ के भी वर्जन होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, वाई सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी। अब अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, ठीक है, पॉलिसी की क्या ज़रूरत है। हम पॉलिसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पॉलिसी
देखो तब ज़रूरी होती है अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो वो जो भी काम है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, अगर उसे हम डिटेल प्लान से करेंगे तो वो ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी पॉलिसी एक प्लान है जो कि हमें बताता है कि जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी है उसमें हमें क्या क्या करना है। ठीक है, कैसे करना है ये नहीं बताता है, बट क्या क्या करना है वो उस पॉलिसी के अंदर एज अ प्लान आता है। सेकंड, हमें क्यों पॉलिसी की ज़रूरत है कि अगर हमारी कोई भी कंपनी है, ठीक है, हमारी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज इन्फोसिस है या टीसीएस है, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसका कोई सिक्योरिटी का प्लान ही नहीं होगा तो उसके साथ कोई दूसरा अगर कोई कस्टमर है या कोई उनका क्या कहते हैं कोई पार्टनर है, तो कोई भी उनके साथ टाई अप नहीं करेगा अगर उनकी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। क्योंकि अगर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है तो आगे जाके अगर कोई भी सिक्योरिटी जिसके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, ठीक है, कोई भी कुछ वॉयलेशन होता है सिक्योरिटी का, तो जब रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी कुछ स्टैंडर्ड हो, ठीक है, उसकी कुछ पॉलिसी हो, मेंटेन हो, जो वो फॉलो करता हो कुछ प्रैक्टिसेस को, ताकि हम बिजनेस करें तो हमें भी उसके ऊपर ट्रस्ट हो कि हाँ ये कंपनी है, इसकी ये पॉलिसी है, उसको इस पॉलिसी को ये कंपनी फॉलो करती है, और अगर कोई गलत करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। देन थर्ड, हमारे पास एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट रहता है कि अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो हमारे पास रिटर्न में कुछ है कि हाँ हमारी कंपनी की पॉलिसी में ये है, इस एम्प्लॉय ने ये पॉलिसी ब्रीच करी है, तो इसके अगेंस्ट इसके लिए ये होगा। ठीक है, देन कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा है तो हर प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये आईएसओ सर्टिफाइड है, ठीक है, कुछ एक सर्टिफिकेशन होता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो नैक सर्टिफाइड है, एनबीए एक्रीडेटेड है। तो हर किसी को एक स्टैंडर्ड कोई भी एक रेगुलेशन चाहिए होती है, ठीक है, कि कुछ वो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। तो अगर उनकी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी होगी तो ये होगा कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी की जो रेटिंग है वो अच्छी होगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर हम थर्ड पार्टी से बिजनेस करना है या हमें कुछ स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, हमारे पास रिटर्न में कुछ रिकॉर्ड्स होने चाहिए। देन ये हमें लीगल प्रोटेक्शन देता है, प्राइवेसी देता है हमारी कंपनी की, कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़। कितनी तरह की पॉलिसीज़ होती हैं अब। अलग अलग कंपनी की अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं, ठीक है, बहुत तरह की पॉलिसी होती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस तरह की है, ठीक है। बट कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि असेंशियल होती हैं, जो कि एप्लीकेबल होती है हर कंपनी के लिए। वो वाली यहाँ पे मार्क्ड है एस्ट्रिक मार्क से, वो शो कर रही है कि हर कंपनी में वो पॉलिसी होगी। और कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो स्पेसिफिक होती है, जैसे ईमेल पॉलिसी है तो वो ईमेल के ऊपर ही अप्लाई होगी। फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो जहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी की बात होगी वहीं पे अप्लाई होगी। और बाकी कुछ पॉलिसी होती हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होती हैं, वो एस्ट्रिक से मार्क्ड है। तो ये कुछ एग्जांपल गिवन है, एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, बैकअप पॉलिसी, डाटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज़ हैं। ये है टाइप्स ऑफ पॉलिसी। देन नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस ऑफ पॉलिसी कंटेंट, कि पॉलिसी जो हम उसे रिटर्न में पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो उस पॉलिसी का वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, कैसे हमें पॉलिसी को लिखना है, ठीक है, कैसे वो गाइडलाइंस है उनके लिए। पहला तो पॉलिसी जो होनी चाहिए, सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी नो लॉन्गर देन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 10 पेज में एक पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दें। वो बहुत कम वर्ड्स में और क्लियरली बिल्कुल मेंशन होनी चाहिए। ये नहीं जितनी ज़रूरत है बस उतना ही लिखा होना चाहिए, ये नहीं बहुत बहुत ज़्यादा पेजेस में हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको लिख दिया कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि पॉलिसी कहना क्या चाह रही है। देन सेकंड पॉइंट बताता है कि एक प्लेन इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स नहीं होने चाहिए, ऐसी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि हमें समझ में ही नहीं आ रही है या जहाँ पे एम्बिग्यूटी हो, कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत क्लियर वर्ड्स में, इजीली सिंपल वर्ड्स में छोटा सा लिखा होना चाहिए। देन सिक्योरिटी पॉलिसी मस्ट बी कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस।
जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। मीन्स लॉ को वो वायलेट नहीं करना चाहिए, रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी रीजनेबल, रीजनेबल होनी चाहिए और एनफोर्सेबल, मतलब जिसको हम एनफोर्स कर पाए, अप्लाई कर पाए, ऐसी होनी चाहिए। ये है गाइडलाइंस के पॉइंट कि कैसी हमारी सिक्योरिटी की पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट आता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी, ये कुछ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब पॉलिसी है, ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है। अब सबसे पहले देखते हैं, ये एक एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी होती है। फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब पॉलिसी। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? आपको पता है इंटरनेट पे अगर हमें कुछ भी सर्विसेज को यूज़ करना है तो उसके लिए हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वहाँ पे आपको पता है नेट पे बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमने क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, पहले हम रिस्क को देखते हैं। देयर आर वेरियस रिस्क, सम ऑफ विच आर फॉलोज। जैसे रिस्क क्या हो सकता है कि हमने कोई सॉफ्टवेयर जो है एम्प्लॉय को दे दिया, बट वो अपने पर्सनल क्या कहते हैं यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, या उससे उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो कंपनी को एम्बेरस कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कंपनी की जो रेपुटेशन है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, तो ये अलाउड नहीं है, ये रिस्क है एक। सेकंड, सॉफ्टवेयर का जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर रहा है ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, कैन कंटेन वायरस, तो वो वायरस कंटेन कर सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। और जो भी हम वर्ल्ड वाइड वेब से हम जो भी सॉफ्टवेयर्स या डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं उनमें वायरस हो सकता है। तो ये रिस्क है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं अगर हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो पहला रिस्क हो गया कि हम जो कंपनी ने हमें सॉफ्टवेयर दिया है उसको हम अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या उससे हम कंपनी की ही रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं, या हम कुछ नेट से ऐसे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं जिसमें वायरस हो सकता है, ठीक है, या हमने ऐसा कोई मटेरियल इंटरनेट से एक्सेस करा है, यूज़ करा है जो ऑफेंसिव है, जो हमें नहीं एक्सेस करना चाहिए, हमने वो मटेरियल एक्सेस कर लिया कंपनी के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब से, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके लिए इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड वाइड वेब की क्या पॉलिसी होगी, कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब की क्या पॉलिसी है। तो पहला क्या होगा, नो ऑफेंसिव और हैरेसिंग मटेरियल मे बी मेड अवेलेबल थ्रू कंपनी वेबसाइट, कि कंपनी की वेबसाइट से हम कोई भी ऑफेंसिव या हैरेसिंग मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड है कि कोई भी कमर्शियल पर्सनल कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे हम कंपनी की वेबसाइट से, वो अलाउड नहीं है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। देन जो पर्सनल मटेरियल है वो एसेसिबल फ्रॉम वेबसाइट शुड बी मिनिमम, कि पर्सनल मटेरियल आप उस वेबसाइट से मिनिमम करेंगे, मीन्स पर्सनल अपना काम आप मिनिमम करेंगे। और कंपनी की नेक्स्ट है, कंपनी की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप नहीं क्या कहते हैं किसी और को देंगी। और लास्ट पॉइंट है कि यूज़र ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी परमिटेड टू इंस्टॉल और रन वेब सर्वर, कि वेब सर्वर को अपने सिस्टम पे जो भी यूज़र उस ऑर्गेनाइजेशन का है वो उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बता रहे हैं, ये एग्जांपल है कि वर्ल्ड वाइड के क्या रिस्क है और उस रिस्क के लिए क्या पॉलिसी है। तो अगर ये हमारे पास रिटर्न में पॉलिसी है तो इट मीन्स ये अलाउड नहीं है कि आप हैरेसिंग करें, या पर्सनल प्रॉफिट के लिए आप एडवर्टीजमेंट करें, या पर्सनल उस पर्सनल मटेरियल एक्सेस करें वेबसाइट से, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी और को प्रोवाइड करें, तो ये अलाउड नहीं है। ये शो कर रहा है कि ये पॉलिसी है हमारी कंपनी की। और ऊपर ये जो लिखे हैं ये लिखे हैं क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या रिस्क हैं वो इंटरनेट के वाइड वाइड वेब से। और ये है कि उसके लिए हमने पॉलिसी डिज़ाइन कर दी है कि ये अलाउड नहीं है। थैंक यू।